हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। वैसे तो सामान्यतः आपने हर व्लॉग में मुझे ज्यादातर सात्विक आहार ग्रहण करते हुए देखा होगा, किंतु आज हमारी मानसिकता को ऐसा क्या हुआ कि हम इस तरह के भोजन में शामिल होते नजर आ रहे हैं। तो हुआ कुछ यूं था कि दिन शुरू हुआ ब्रह्म मुहूर्त में तांबे के पात्र में रखे समशीतोष्ण जल को ग्रहण करने के साथ, जिसने पाचन तंत्र को पूर्णतः सक्रिय कर दिया। अब कुछ देर बाद बारी आती है शोधित शिलाजीत के सेवन की, जिसकी मात्रा हम समय अनुसार बदलते रहते हैं। अब व्यायाम के अनुसार वस्त्र आदि धारण कर हम आरंभ कर देते हैं सुबह की पैदल यात्रा। सुबह की ये खामोशी ही हमारे दिन भर के असीम आनंद का कारण होती है। व्याकुलता का हर वेग तो मानो हमें शत्रु की भांति प्रतीत होता है। इन्हीं कुछ विचारों को मन में लिया पहुंचते हैं व्यायामशाला वजन उठाने का अभ्यास करने के लिए। अब अकेले होने के कारण ज्यादा वीडियो आदि हम यहाँ नहीं बना पाते हैं, अतः अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं अपने व्यायाम पर। और करें भी क्यों नहीं, यह हमें अनावश्यक तौर पर होने वाली गंभीर चोटों से जो बचाता है। अब व्यायाम पूरा कर निकल पड़ते हैं घर की तरफ वापस, क्योंकि ज्यादातर मरीज अस्पताल खुलने के समय से पहले ही आ पहुंचते हैं, अतः सुबह वक्त की थोड़ी सी अल्पता हमें रहती ही है। आज सेवन करने वाले थे अर्जुन की छाल के शीरपाक का। आपको सुनने में ये जितना विचित्र लग रहा होगा, उतने ही अनूठे इसके फायदे हैं। बनाना भी कुछ ज्यादा ही आसान है। 3 ग्राम अर्जुन की छाल का पाउडर आपको लेना है, 250 ml पानी लेना है व 250 ml दूध लेना है। अब इसको धीमी आंच पर पकने के लिए रख देना है और तब तक पकाना है जब तक इसकी मात्रा आधी ना रह जाए, मतलब 250 ml इसकी मात्रा न बच जाए। वहीं अगर इसके फायदों की बात की जाए तो यह मुख्यतः रक्तचाप को सामान्य रखता है, दिल के रोगों को ठीक करता है, साथ ही रक्त धातु की शुद्धि करने में भी सहायक है। अब इसे पकने में लगने वाला था थोड़ा सा समय, जो कि हम व्यतीत करते हैं घर में टहलते हुए, तब तक हमारा शीरपाक तैयार हो चुका था। अतः इसका सेवन करते हुए कुछ देर आराम भी फरमा लेते हैं। फिर नहा धोकर खुद को सीधा भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर खोल देते हैं अपना अस्पताल। सुबह का लाइव वीडियो सेशन दोपहर पर स्थगित कर देते हैं, क्योंकि उस समय दवाइयां बनते हुए हम दिखा पाते हैं और समझाने में भी थोड़ी सी आसानी हमें रहती है। कमाल की बात यह रही कि आज 7 बजने से पहले ही मोहित उठा हुआ था, अतः हम उसको परेशान कर बिस्तर त्यागने पर विवश कर देते हैं, क्योंकि आशीष आज भी छुट्टी पर था। अब शुरू होती है सुबह के भोजन की तैयारी, जिसमें हम ग्रहण करने वाले थे उबली हुई दाल व पालक, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। किंतु आज कुछ बदलाव भी हुआ था। आज तड़के के लिए हम प्रयोग करने वाले थे नारियल तेल का, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम सरसों के तेल का प्रयोग कर रहे थे और ये निरंतर हमारे पित्त दोष को गतिशील करने लगा था। अतः निर्णय हुआ कि हम थोड़ा सा नारियल तेल ही प्रयोग करेंगे। अब ठंड के कारण ये कठोर हो चुका था, तो पहले इसे थोड़ा सा गर्म जल से स्नान करवा देते हैं और तब तक हम बैठ जाते हैं मोहित को परेशान करने के लिए। अब सुबह के भोजन की व्यवस्था पूरी हो चुकी थी और भोजन ग्रहण करते करते हम ले लेते हैं फोन पर परामर्श भी, जो काफी समय लेने वाला कार्य रहता है। अब बारी थी मरीजों की दवाइयां बनाकर कुरियर करवाने की, जिसमें कि हमारी सहायता करता है प्यारा सा मोहित। वैसे तो कुरियर का जिम्मा आशीष का रहता है, किंतु आज उसे अवकाश चाहिए था, अतः यह काम हमें आज ही करना था। अतः दवाइयों को बांधकर हम पहुंच जाते हैं कुरियर वाले भाई साहब के यहाँ। किंतु दुविधा ये रही कि जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमारे पास फोन आ जाता है डिलीवरी वाले भाई साहब का, जो हमारी दवाइयों के बड़े बड़े डब्बे लिए हमारे घर के बाहर खड़े थे। अतः वहां से जल्दी से हमें घर आना पड़ता है वापस। दोपहर व्यतीत हुई कुछ देर सुस्ताने के साथ अब शाम ढलने लगी थी और भूख कर रही थी हमें व्याकुल, किंतु खाया क्या जाए ये हम समझ नहीं पा रहे थे। इतने में यहाँ पहुंचते हैं हमारे प्रिय मोहित नयन जी। तो निर्णय हुआ बाहर कुछ खाने का, जिसमें मैं भी इनके इस विचार में शामिल हो जाता हूँ। अतः गाड़ी में सवार होकर हम सभी निकल पड़ते हैं रात्रि भोज के लिए। अब खाने में ज्यादातर अनाज आदि चीजें मुझे रास नहीं आती हैं, अतः मैं अपने लिए मंगवा लेता हूँ बिना मसाले की पालक और फलियों की एक हरी सब्जी। बाकी लोग अपने अनुसार खाना मंगवा लेते हैं और ऐसे व्यतीत होती है एक बहुत ही हसीन शाम। और सुविधा की बात यह रही कि रात का भोजन हमने 9 बजे से पहले ही कर लिया था, अतः नींद में भी शायद कोई खलल न आए। अब वापस निकल पड़ते हैं घर की तरफ, जहां ठंड और धुंध अपना असली रूप दिखाने लगी थी। तो यहीं समाप्त करेंगे आज की छोटी सी कहानी को। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।